Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्योंकि हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका, हमने इससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख लिया। अब जरा अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखते हैं, इसके बाद हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम इसमें मेन चीज़ें देख लेते, बिकॉज इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। दे वो ओनली आस्क्ड अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, बट दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो अभी हम जिसको देखते हैं कि इसकी क्रोनोलॉजी पहले समझते हैं कि कैसे इसके कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, क्या क्या रीजंस थे उसके। जैसे हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया था, सेम उसी तरह से करेंगे। व्हाट आर द कॉजेज़, क्यों हुआ था। अब कॉजेज़ में नॉर्मली हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ आते हैं, सोशल कॉजेज़ आते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ आते हैं और मिलिट्री कॉजेज़ आते हैं। ये आपके मेन कॉजेज़ हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के। और इकोनॉमिक कॉजेज़ आपके, देखो आप पॉलिटिकल कॉजेज़ हो गया, एक सेकेंड टेक मी बैक। पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, टाइमलाइन ऑन इवेंट एंड ऑल, वी विल टेक इट हियर डाउनवर्ड। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हमने बताया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन है क्या, डिफाइन करने की कोशिश की, व्हाट इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब से कब टुक प्लेस किया वो बताया, टाइम फ्रेम बताया कि 1775 से लेके 1783 तक हुआ। पॉलिटिकल अपहेवल था यहाँ पे, लाइक यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी। 13 जैसे डिफरेंट 13 अमेरिकन कॉलोनी, तभी तो इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज की डेट में, करंट डेट में। ये क्योंकि ये सारी कंबाइन होकर इकट्ठी बनी है। तो 13 डिफरेंट कॉलोनीज थी यहाँ पे। ब्रिटिश रूल था किसका, अवे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड एस्टैब्लिश द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेटर ऑन, बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ द लिबर्टी। किसको फोकस करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, सो इट मार्क द फर्स्ट सक्सेसफुल वॉर। ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपका फर्स्ट सक्सेसफुल वॉर था अगेंस्ट यूरोपियन कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में, एंड सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अक्रॉस द ग्लोब। तो इससे हमने भी सीख ली, एज इंडिया ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस ऑल्सो। तो इंडिया ने भी इसी से सीख लिया आगे चल के। तो कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन कौन से थे ये हम देख लेते हैं। लैक ऑफ कॉलोनी रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पे इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन क्योंकि यहाँ था। तो वॉयलेशन ऑफ अ नेचुरल राइट्स बाय अ डिस्टिंक्ट मोनार्की, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की थी तो वॉयलेशन था यहाँ पे नेचुरल राइट्स का। इवन कॉलोनिस्ट पावर विदाउट कंसेंट, कॉलोनिस्ट की पावर थी विदाउट कंसेंट। इकोनॉमिक कॉजेज कौन कौन से थे, मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसीज थी यहाँ पे। ब्रिटेन का यूज द कॉलोनीज एज अ रॉ मटेरियल सोर्स एंड मार्केट। तो यही काम ब्रिटेन ने इंडिया के साथ में भी किया था कि रॉ मटेरियल बनाने के लिए इंडिया को यूज करते थे और मार्केट सोर्स एज अ मार्केट, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के अपनी कंट्री ये वापस यहीं पे आके सेल करना। दैट वाज द मेन रीजन। तो नेविगेशन एक्ट हमारा 1651 से लेके 1670 फोर्स्ड कॉलोनीज टू ट्रेड ओनली विद ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के साथ ही आप ट्रेड कर सकते हो, कहीं और ट्रेड नहीं कर सकते हो। हैवी टैक्सेशन पोस्ट 7 years वॉर, क्योंकि सब कंटिन्यूस वॉर चल रहा था, वॉर में था ब्रिटेन में, तो टू रिकवर वॉर डेब्ट्स को। एंड शुगर एक्ट 1764 आया था, स्टैम्प एक्ट 1765 आया था, एंड टाउनशेड एक्ट आया था 1767। तो नाउ टी एक्ट भी आया था आपका, लेड टू द बॉस्टन टी पार्टी, जहाँ पे 1773 में आया था। सोशल आइडियोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या थे, इन्फ्लुएंस ऑफ द एनलाइटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ना फर्स्ट लाइफ रेनेसांस लाइक बेसिकली एनलाइटमेंट स्टार्ट होता है, लाइक द जॉन लॉके नेचुरल राइट के बारे में बात करेंगे, मॉन्टेस्को सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, ये हम सोशियोलॉजी में भी देखते हैं इसको। और एमर्जेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट अमेरिकन आइडेंटिटी, डिफरेंट अमेरिकन आइडेंटिटी यहाँ देखने को मिलेगी। पॉपुलर पैम्फलेट आएंगे यहाँ पे, थॉमस पेने एंड द कॉमन सेंस कॉल्ड फॉर द इंडिपेंडेंस। यहाँ से कॉमन सेंस के बेस पे यहाँ पे कॉल्ड फॉर द इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है। मिलिट्री फैक्टर्स क्या होते हैं, क्वार्टरिंग एक्ट आता है यहाँ पे, फोर्स्ड कॉलोनीज टू हाउस ब्रिटिश ट्रूप्स को हाउस के लिए यहाँ पे कॉलोनिस्ट को फोर्स किया गया था। नेक्स्ट क्लैशेस लाइक द बोस्टन मैसेकेयर 1770 में एंड लेक्सिंगटन कॉन्कॉर्ड, ये 1775 में स्पार्क कर जाता है आर्म्ड रेजिस्टेंस में। टाइमलाइन हम देखते हैं कि जैसे हमने ये ऊपर टाइमलाइन देखा था, ये वाला, एक सेकेंड, या 1770 में आप यहाँ से स्टार्ट होता है, 1765 ऑनवर्ड स्टैम्प एक्ट पास होता है, 1770 में बोस्टन मैसेकेयर होता है, 17 जैसे यहाँ पे आपका जलियांवाला बाग मैसेकेयर होता है, 1775 में बोस्टन टी पार्टी होती है, 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस स्टार्ट होती है यहाँ पे, और 1775 में बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉन्कर्ड, स्टार्ट ऑफ वॉर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जुलाई 4 को हो जाता है। 1776 में बैटल ऑफ
ऑफ साराटोगा, ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज योर लास्ट मेजर बैटल फॉट करते हैं, बैटल ऑफ यॉर्क टाउन 1781 में। एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, ऑफिशियल एंड ऑफ द वॉर यहाँ पे स्टार्ट होता है 1784 में, ठीक है। और ये हम यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। देखो ये रहा मैप आपका, ये देखो बॉस्टन मैसेकर यहाँ टुक प्लेस करता है, लेक्सिकन कॉन्कॉर्ड ये हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट दिस वन हियर यॉर्कटाउन टी पार्टी, आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस यहाँ पे साइन होती है, ठीक है। तो ब्रिटिश ट्रूप है, मूवमेंट है, अमेरिकन मूवमेंट होता है, फ्रेंच नेवल ब्लॉकेड आपका, ये आपके लाइन वाइज से ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन स्टडी लेटर ऑन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, टाइम फ्रेम हमने देख लिया, अब हम आते हैं यहाँ पर फीचर क्या है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। रिटन बाय थॉमस जेफरसन, बेस्ड ऑन द नेचुरल राइट थ्योरी पे है। डिक्लेयर क्या कर दिया, कॉलोनीज फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, और असर्टेड राइट टू ऑल्टर और अबॉलिश ऑपरेसिव गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं ऑपरेसिव गवर्नमेंट के, उसको अबॉलिश कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं, दैट्स देयर चॉइस, ठीक है। आउटकम ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था, पॉलिटिकल इंपैक्ट मिलता है इससे, क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनती है, एडॉप्शन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1787 में, बिल ऑफ राइट स्टार्ट होता है 1781 में, ठीक है। एंड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ग्लोबल इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, इंस्पायर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर हो जाता है, लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है, एंड other anti-colonies colonial struggle start हो जाता है। Even India also learned from that. Promoted ideas of a liberty, democracy and republicanism. Economic impact क्या होता है, disruption of trade with the Britain हो जाता है। US began building its own economy. US ने अपनी own economy build करनी start कर दी थी। Shift towards the capitalism and industrial growth in the long term. Long term में आज की डेट में वो कैपिटलिस्ट है मेजॉरिटली, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है वहाँ पे लॉन्ग टर्म में, आज की डेट में वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, सब लाइक इंडिया यूएस इज वन ऑफ द लाइक डेवलप्ड कंट्री, बहुत हाई लेवल पे टॉप पे आता है आज की डेट में। ब्रिटेन फिर भी अब बहुत पीछे है। सोशल इंपैक्ट अगर देखते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग द वाइट मेल्स, हाउ ओवर स्लेवरी, या ये आपका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द वुमेन एंड नेटिव अमेरिकन कंटिन्यू रहता है यहाँ पे ये, बट लेटर ऑन आगे चल के इसमें भी डेवलपमेंट मिलेगा आपको, आज की डेट में ये सब नहीं है। कंपैरिजन विद द फ्रेंच ऑन दिस अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसको हम लेटर ऑन करेंगे जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है हमारा, फर्स्ट असेशन ऑफ द सेल्फ रूल बेस्ड ऑन द लिबरल principle and spread of enlightenment ideas globally and led to the rise of a nationalism and modern democratic institutions and proved that क्या चीज प्रूव कर दी, colonial rule could be overthrown। तो इससे हमें यहाँ से लर्निंग मिली, colonial rule जैसे इंडिया इससे पहले colonial rule में थी तो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, तो लेटर ऑन वो भी लर्न कर लेते, नहीं हम भी इसको ओवरथ्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसमें पीवाईक्यू है ये आपका प्रीवियस ईयर, इसमें हम देख सकते हैं द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज अ प्रेसिडेंट टू द मॉडर्न डेमोक्रेटिक मूवमेंट, डिस्कस करने को बोला है। सबसे पहले बताएंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है, सबसे बताया हमने द अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 टू 1783 मार्क द ब्रिटिश बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल कोलोनियल रिवोल्ट अगेंस्ट द यूरोपियन एम्पायर, इससे पहले सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, ठीक है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी एंड रूल ऑफ लॉ, यहाँ से हमने लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम बता देंगे क्या बॉडी में क्या क्या बताएंगे, क्या जो रीजंस हुए थे। सबसे पहले एनलाइटमेंट इन्फ्लुएंस हो गया था, आइडिया ऑफ द लॉ के, नेचुरल राइट्स, मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर एंड रोसे, पॉपुलर सोवरेनिटी एंड डीपली इन्फ्लुएंस द रिवॉल्यूशनरीज। अगला हम बताएंगे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में असर्टेड दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल एंड गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम कंसेंट, उनकी कंसेंट से पावर मिलती है गवर्नमेंट को। क्रिएशन ऑफ अ रिपब्लिक, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में इंट्रोड्यूस करता है चेक्स एंड बैलेंसेस एंड रूल ऑफ लॉ एंड फेडरलिज्म, यहाँ से इन्होंने दे दिया। इंस्पिरेशन टू द अदर मूवमेंट, यहाँ पे ट्रिगर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ से लर्निंग मिल जाती है फ्रांस को, तो यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लैटिन अमेरिकन स्ट्रगल करते हैं साइमन बोलीवर एंड इवन इंडिया
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। दे हैव आइडियाज ऑफ अ सेल्फ रूल, रिजेक्टेड मोनार्की एंड अ फॉरेन रूल पॉलिसी, फॉरेन रूल प्रिंसिपल, फॉलोड द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल ऑफ राइट 1791 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ प्रोटेक्टेड सिविल लिबर्टीज इंस्पायरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली। कॉन्स्टिट्यूशन राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट होता था, स्पार्क नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस इन द कॉलोनाइज्ड रीजन्स। कंक्लूजन बोलते हैं द अमेरिकन रिवॉल्यूशन सेट द टोन of the globe wave of the democratic transformations and influence the political thought and governance models and freedom struggle worldwide। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कंक्लूजन दे दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलता है what is the next question says the how for the American Revolution influenced by the एनलाइटमेंट आइडियाज। किस तरह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने एनलाइटमेंट आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया था। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हमारा डीप रूटेड कब से, 18th सेंचुरी, हमारा सिलेबस में ही है। 18th सेंचुरी philosophy, enlightenment philosophy which challenge the traditional authority, emphasize reason, किसका, liberty, individual rights। These ideals formed the intellectual bedrock of the American political demand। जॉन लॉके थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स दे दिया इनका, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वर सीन एज अ इनएनाइलेबल एंड डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट द लॉकेस फिलोसफी। अगला हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया जहाँ पे रॉसो को डालेंगे, इफ द गवर्नमेंट वायलेट द नेचुरल राइट्स पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो देम। लोगों के पास राइट है, इवन इंडिया ऑल्सो फॉलोइंग दैट सेम थिंग। मॉन्टेग्यू सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 3 ब्रांचेस सिस्टम फॉलोड द प्रिंसिपल। वहाँ पे 3 ब्रांचेस ऑफ सिस्टम है जो फॉलो इस प्रिंसिपल करती है, जैसे फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर। इवन इंडिया में भी लाइक विलेज लेवल पे, देन नेक्स्ट स्टेट लेवल पे, देन सेंट्रल लेवल पे, यहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर है। वोल्टायर्स एडवोकेसी ऑफ द सिविल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है। रिलीजन एंड जस्टिस इन्फ्लुएंस द बिल ऑफ राइट। थॉमस पेने आपके कॉमन सेंस बोलते हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। पॉपुलराइज्ड एनलाइटमेंट आइडियाज एंड अमंग द कॉमन अमेरिकन एंड कॉल्ड फॉर द इंडिपेंडेंस। पॉपुलर सॉवरेंटी, यहाँ पे गवर्नमेंट लेजिटिमेसी कम्स आगे आती है फ्रॉम द पीपल एंड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट to the monarchy। Rational legal system as well, rejection of the arbitrary rule and constitutionalism emerge होती है यहाँ से। इससे क्योंकि इससे पहले ना मेजोरिटी ज़्यादा जगह ना क्या था आपका, वही था मोनार्की रूल था। तो क्रिटिस मर्केंटाइलिज्म आता है यहाँ पे। इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज इंस्पायर्ड फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म स्टार्ट हो जाती है एंड इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म स्टार्ट होता है। यहाँ पे नो स्टेट रिलीजन, कोई स्टेट का रिलीजन नहीं दिया यहाँ पे। प्रिविलेज क्लासेस और प्रिविलेज क्लासेस अ ब्रेक फ्रॉम द फ्यूडल यूरोप। इससे पहले क्या यूरोपियन को फ्यूडलिज्म था, अब ये फ्यूडल खत्म कर दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन हम बोलेंगे, दस द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल रिबेलियन। एक सिर्फ पॉलिटिकल रिबेलियन नहीं था बल्कि एक आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन था जिसने क्या किया, शेप कर दिया, सस्टेन कर दिया एनलाइटमेंट आइडियाज को, एज वेल एज इट सेट अ ब्लूप्रिंट फॉर अ लिबरल डेमोक्रेसीज ग्लोबली लिबरल ऐसे लिबरल डेमोक्रेसीज को आगे और इंस्पायर किया ग्लोबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। दिस इज लाइक एग्जामाइन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये हमने ऊपर पढ़ा है इकोनॉमिक कॉजेज, वाइल आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कॉजेज एक बहुत ही क्रूशियल रोल्स है, बट इकोनॉमिक ग्लांसेस भी बहुत, ग्रीवेंसेस जो आपके थे, इकोनॉमिक कॉजेज जो थे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे वे द इमीडिएट ट्रिगर, इमीडिएट्स क्या है, ट्रिगर्स ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज स्टेमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंपेरियल मर्केंटाइलिज्म एंड हैवी टैक्सेशन। यहाँ पे हम बोलेंगे मर्केंटाइलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे नेविगेशन एक्ट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कोलोनियल ट्रेड में टू द ब्रिटेन, लिमिटिंग द इकोनॉमिक फ्रीडम। पोस्ट 7 years वॉर डेप्थ हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिटेन ट्राई टू रिकवर इट्स वॉर कॉस्ट बाय टैक्सिंग कॉलोनीज। स्टैम्प एक्ट हमारा क्योंकि इसी वजह से तो हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पहले तो ब्रिटेन क्या है, लड़ाई करता है दूसरी कंट्रियों से लड़ता रहता है, फिर उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में बोलता है नहीं ये तुमने ही देना पड़ेगा टैक्स। हालांकि यहाँ पे अमेरिकन केस में ऐसा नहीं था, अमेरिका को ही, अमेरिकी कॉलोनी को उसको ही प्रिवेंट करने के लिए कोशिश कर रहा था, बट उस टाइम पे उसके ऊपर, बट वो किसकी मंशा थी, मंशा तो उसी की थी ना, ब्रिटेन की, बट लेटर ऑन उन्हीं के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो इम्पोज टैक्सेस ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड द न्यूज़पेपर सीन एज अ एक्सप्लॉयटेशन। टाउनशेड एक्ट हमने पढ़ा था 1767 में, यहाँ पे ड्यूटीज ऑन इंपोर्टेड गुड्स इंक्रीज कर दी थी, इकोनॉमिक बर्डन दे दिया इनकी वजह से। और टी एक्ट आया 1773 जहाँ पे लेड टू द बॉस्टन टी पार्टी, कोलिस सॉ इट एज अ इकोनॉमिक कोजन, ठीक है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द टैक्स डिसीजन, क्योंकि सारा का सारा अगर वो इनको इन्वॉल्व करेंगे डेफिनेटली उनका कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी वो अपना बेनिफिट देखेगी ना। तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन बिकेम अ मास ग्लोबल।
मास स्लोगन बन गया ये, ग्लोबली दे स्टार्टेड सेइंग नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे हमको, हमारा यही स्लोगन रहेगा आगे। ट्रेड मोनोपोलीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती है हार्ड कॉलोनियल मर्केंटाइज को। ट्रेड मोनोपोलीज कि हमारे साथ ही ट्रेड करोगे, आप कहीं और किसी से के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। जैसे एक दोस्त बोलता है तो सिर्फ मेरा दोस्त हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। आगे, अपार्ट फ्रॉम जोक, कम हियर। क्वार्टरिंग एक्ट, यहाँ पे हम बोलते हैं फोर्स कॉलोनीज टू बियर अ कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश के सोल्जर्स का भी कॉस्ट आप बियर करो, जो हमने भी किया था एज ए इंडिया ऑल्सो डिड इट। डिस्टर्बटेड लोकल इकोनॉमीज, लोकल इकोनॉमीज को डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे आप आगे बढ़ो। ब्रिटिश टैरिफ फेवर्ड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ओवर अ कॉलोनियल इंडस्ट्रीज। अब समझ सकते हो कि ब्रिटेन ने किसके ऊपर अत्याचार किया। आगे, द रिवॉल्यूशन स्टेम्ड फ्रॉम द डीप सीटेड इकोनॉमिक डिसकंटेंट विच ट्रांसफॉर्म्ड, क्या कर दिया, पॉलिटिकल रिवेलियन अगेंस्ट इंपेरियल कंट्रोल एंड पेव्ड द वे फॉर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। This is how we have finished our American Revolution within 15 minutes. That's too. We have covered even 3 PYQs. Okay? इतना ही है, राम कहानी नहीं पढ़नी है यार। Don't get offended, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। I'll try to change. But क्या ही चेंज करना, ठीक तो है ना? Okay, bye. See you tomorrow with the French Revolution. अगला टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। ओके, फिर हम लिबरलिज्म करेंगे एंड हमारा धीरे धीरे करके वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।